हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मानव संपदा पोर्टल पे अवकाश कैसे लें और बहुत ही सरल तरीके से अपने मोबाइल से अपने घर बैठे किस प्रकार से प्रक्रिया करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात कि आप चाहे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना हो या अवकाश की बात हो या जिस काम की बात हो, अब सारी चीज़ें ऑनलाइन की जा रही हैं और जो भी आपका काम होगा वो वेतन से संबंधित, अवकाश से संबंधित, डॉक्यूमेंट से संबंधित सारी चीज़ें मानव संपदा पोर्टल पे होनी है। तो दोस्तों, हम विशेष गुजारिश आपसे करेंगे कि किसी दूसरे के भरोसे न रह के खुद आप सीखें। बहुत ही आसान प्रक्रिया है, आप करेंगे, देखेंगे, जानेंगे तो बेहतर होगा। किसी दूसरे पे आश्रित रहने से अच्छा है कि आप इस काम को स्वयं अपने घर में मोबाइल से बैठ के कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के उपयोगी वीडियो जब भी मैं कोई अपलोड करूं तो आपके मोबाइल में इसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो साथियों, देर न करते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अवकाश लेने का ये वीडियो। दोस्तों, हम आ गए हैं गूगल के साइट पे और यहाँ पे सिंपली हमको टाइप करना है मानव संपदा। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति को मानव संपदा पे काम करना है, यह प्रक्रिया उनको हर हाल में करनी होगी। मानव संपदा क्लिक करते हैं और यहाँ आपका मानव संपदा का पोर्टल खुल चुका है। ये बार बार आप करते आए होंगे, देखते भी होंगे। यहाँ पे सिंपली आपको इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन जो आपका मानव संपदा की आईडी है उसको और पासवर्ड डाल के और कैप्चा डाल के सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो सिंपली आपका पेज लॉगिन हो जाएगा और आपका पोर्टल मानव संपदा पे खुल जाएगा और जो भी चाहें वहां से आपको अपना काम कर सकते हैं। तो चलिए हम लॉगिन करके डायरेक्ट उसी पेज पे चलते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ऊपर आता है, यहाँ से ऑल वाले ऑप्शन में आप अपने से संबंधित डिपार्टमेंट को चुनते हैं। हम यहाँ बेसिक एजुकेशन की बात करें तो बेसिक एजुकेशन को चुनते हैं। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी जो मानव संपदा आईडी है और यहाँ पासवर्ड डाल के इसको एक बार रिफ़्रेश अवश्य कर लें ताकि साइट को खोलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके बाद नया जो कैप्चा यहाँ आता है उसको यहाँ पे फिल करके सिंपली नीचे आके और यहाँ पे सबमिट बटन क्लिक कर दें। यहाँ पे लॉगिन कर दें। लॉगिन करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज ये होगा। दोस्तों, लॉगिन करने के बाद आप अपने नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर की तरफ जनरल, लीव, ट्रांसफ़र और तमाम ऑप्शंस दिख रहे हैं, लेकिन इसमें ना सर्विस बुक का ऑप्शन भी यहाँ शो नहीं हो रहा है। तो एक गुजारिश ये है कि पूरे ऑप्शंस को देखने के लिए निश्चित रूप से आप अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में खोलें। डेस्कटॉप मोड क्या है, थोड़ा सा प्रकाश 2 सेकंड में आपको बताते हैं। ये डेस्कटॉप मोड होता है, जो डेस्कटॉप ऐसे होता है। और अगर मोबाइल को लंबवत रखते हैं तो जो ऑप्शंस ये इतने लंबे दिखाई दे रहे हैं ये इसमें आ नहीं पाते हैं और इसमें शो नहीं हो पाते हैं, आपको पूरे ऑप्शंस ठीक से नहीं दिखाई देते हैं। तो निश्चित रूप से आप डेस्कटॉप मोड में ही, इस तरह के मोड में अपने मोबाइल को खोलें ताकि सारे ऑप्शंस आपके सामने हों और आपके काम करने की प्रक्रिया में आसानी हो सके। तो ये कैसे करेंगे थोड़ा सा 2 सेकंड में हम बताते हैं। आप सीधे ऊपर 3 डॉट पे आएंगे। ऊपर आप देखेंगे 3, यहाँ आप कॉर्नर पे नज़र डालें तो यहाँ 3 डॉट है। यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको डेस्कटॉप वर्जन में खोलने का ऑप्शंस मिल जाता है। यहाँ पे हम सिंपली क्लिक करते हैं तो और इसको नीचे करके आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है डेस्कटॉप साइट और ये जो वर्गाकार बना हुआ है सिंबल, इसी पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है तो डेस्कटॉप वर्जन में आपकी साइट खुल जाएगी कुछ इस तरह से। हमने इस पर क्लिक कर दिया तो ये फिर उसी पोर्टल पे आएगा और यहाँ से ईजिली आप फिर से लॉगिन करके, जैसे लॉगिन करते हैं वैसे लॉगिन करके फिर उसी पेज पे पहुँच जाएंगे। दोस्तों, आप पुनः लॉगिन कर लेंगे तो इस तरह से आप डेस्कटॉप मोड में खोल सकेंगे अपने पेज को। और यहाँ पे देखिए सर्विस बुक का भी ऑप्शन जो दिखाई नहीं दे रहा था आपको अब दिखने लगा। तो डेस्कटॉप वर्जन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सारे ऑप्शंस आपके सामने दिखाई देंगे। अब हमको दोस्तों देखिए यहाँ पे जनरल, जहाँ से आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे, जानते होंगे कि जनरल में डॉक्यूमेंट्स अपलोड और तमाम ऑप्शन है। यहाँ हम सिंपली पेरोल पे भी इसके पहले वीडियो हमने बनाया है, पेरोल सिस्टम क्या है, जहाँ से आपको वेतन निर्गत होना है। सर्विस बुक अपना डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके सर्विस बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रांसफ़र मॉड्यूल है और तमाम ऑप्शन है इसमें। हम आज बात करेंगे लीव मॉड्यूल के बारे में, यानी कि हम आकस्मिक अवकाश या जितने भी तरह के अवकाश हैं, प्रक्रिया सबकी एक है। हम अवकाश कैसे लेंगे इस पे हम चर्चा करते हैं। ये सारे ऑप्शंस लीव मॉड्यूल को खोलने पे आपके सामने आ जाता है और यहाँ पे आप देखेंगे अप्लाई लीव, यानी कि जब आपको छुट्टी लेना हो तो अप्लाई लीव पे क्लिक करेंगे। व्यू बैलेंस, इसको क्लिक करेंगे तो आपकी कितने भी छुट्टी ली गई है, कितनी बाकी है, ये बैलेंस दिखाएगा। व्यू एप्लीकेशन स्टेटस,
आपने कोई एप्लीकेशन दिया है या कोई रिक्वेस्ट डाली है तो उसकी स्टेटस क्या है, वो स्वीकृत हुई है या अस्वीकृत हुई है या पेंडिंग है, इसकी स्थिति आप यहाँ से जान सकते हैं। उसके अलावा यहाँ देख सकते हैं कैंसिल लीव। अगर आपने कोई अवकाश ले लिया है और कैंसिल करना चाहते हैं तो उस अवकाश को कैसे कैंसिल करेंगे, तो उसका सिंपल सा फंडा है। जो आप अवकाश लिए रहेंगे उसकी लिस्ट बनी रहेगी, डेट और कितने दिनों के लिए है, किस तारीख से किस तारीख तक लिया है, टोटल दिया रहेगा और लास्ट में आपको कैंसिल का ऑप्शन मिल जाता है। उस कैंसिल वाले पे आप क्लिक करके ओके करेंगे, सबमिट कर देंगे तो आपका लीव सिंपली कैंसिल हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पहले बात कर लेते हैं कि लीव कैसे ली जाती है। तो चलिए दोस्तों, अप्लाई लीव पे हम ऊपर वाले ऑप्शन पे सबसे पहले क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपका ये पेज खुल के सामने आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि लिखा है एम्प्लॉय लीव फॉर्म। अब यहाँ पे आपको बता दें, आप अपने पोर्टल पे आके यहाँ तक आ गए हैं, लीव के लिए क्लिक कर लिए हैं। यहाँ पे आपको दो काम करना होगा, यहाँ पे दो काम करना होगा। पहला काम, अगर आप फर्स्ट टाइम लीव ले रहे हैं, पहली बार अगर फर्स्ट ले रहे हैं, चाहे फर्स्ट चांस आपका लीव है, तो इसमें सबसे पहले आपको एक काम करना होगा। वो काम होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलेक्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर। सबसे पहले आप अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को सेलेक्ट करेंगे और उसके लिए आप अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को अपडेट करेंगे। उसके लिए इस पे जब आप सेलेक्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर पे क्लिक करेंगे तो जिस तरह से आपका ये प्रोफार्मा भरने के लिए है, उसी तरह से रिपोर्टिंग ऑफिसर का प्रोफार्मा भरने के लिए आएगा। तो सबसे पहले आप उसको रजिस्टर करेंगे। तो पहला काम तो ये हो गया। अगर आप नए हैं तो, अगर आप पहले से लीव ली है आपने, तो यहाँ पे आपके जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे उनका नाम प्रिंटेड आएगा। आपको कुछ नहीं करना रहेगा, सिंपली इसी को फॉर्म को फिल करके और आपका लीव आवेदन हो जाएगा यहीं से। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो आपको अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर नीचे आप इसके पोर्टल पे देखें तो नीचे यह निर्देश भी है। नीचे आप रेड कलर में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, बिफोर अप्लाइंग लीव्स यू मस्ट हैव टू सेलेक्ट योर रिपोर्टिंग ऑफिसर। तो जब तक आप रिपोर्टिंग ऑफिसर को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप लीव नहीं ले सकते। तो दोस्तों चलिए हम पहले ये देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम सिंपली इस पर क्लिक करते हैं, सेलेक्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर। तो ये पेज आपके सामने खुल के आएगा। ये पेज आपके सामने खुल के आया, आप देख सकते हैं। इसमें दो ऑप्शंस हैं, लिस्ट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफिसर। जब आप रिपोर्टिंग ऑफिसर को क्लिक कर लेंगे, सेव कर लेंगे, तब ये लिस्ट दिखाएगी। फिलहाल आपको लिस्ट नहीं दिखेगी। यहाँ पे है ऐड ए रिपोर्टिंग ऑफिसर, यहाँ पे है ऐड ए रिपोर्टिंग ऑफिसर। इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। इसके ऊपर आप देख सकते हैं अपडेट रिपोर्टिंग ऑफिसर लिखा हुआ है, यहाँ ऊपर देख सकते हैं ब्लू कलर में, अपडेट रिपोर्टिंग ऑफिसर। यानी कि ये पेज सिर्फ रिपोर्टिंग ऑफिसर को रजिस्टर करने के लिए है। और दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको एक बार ये काम करना है। अगर एक बार आप ये काम कर लेते हैं, अपने रजिस्टर्ड कर लेते हैं अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को, तो आगे से जब भी आपको अवकाश लेना होगा, किसी भी प्रकार का अवकाश, आपको इस पेज पे आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये काम सिर्फ आपको एक बार करना है। उसके बाद सिर्फ आपका जो पहला पेज हमने दिखाया था उसी को फिल करके और सबमिट कर देंगे, आपका अवकाश स्वीकृति के लिए चला जाएगा। तो चलिए हम किस प्रकार से रिपोर्टिंग ऑफिसर को पहले अपडेट करेंगे, बहुत ही आसान प्रक्रिया है, इसको देख लेते हैं। तो हम क्लिक करेंगे ऐड ए रिपोर्टिंग ऑफिसर। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का ऑप्शन भरने के लिए आएगा, बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए आप, ऊपर सबसे है ऑनलाइन सर्विस। ऑनलाइन सर्विस में हम इस कॉलम में ऑप्शंस आएंगे। इसमें आपको क्या करना है, कौन सी लीव लेनी है, कि ट्रांसफ़र का क्या करना है, कि क्या करना है, आप अपने संबंधित, हमको लीव की यहाँ बात करनी है तो यहाँ हम सिंपली लीव को सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए सेलेक्ट करते हैं। इस कॉलम में हमारा लीव हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दो चीज़ें, यहाँ पे हमारा चूँकि मानव संपदा आईडी हमने फिल की है तो ऑटोमेटिकली हमारा स्टेट का नाम यहाँ ले लिया है, ऑटोमेटिक स्टेट का नाम हमारे आ गया है। दूसरा ऑप्शन आता है स्टेट, अब सबमिट नहीं करना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऑफिस लेवल, ऑफिस लेवल आपका क्या होगा, आप अगर बेसिक के हैं तो बेसिक में आपका खंड शिक्षा अधिकारी BEO जो होता है वो आपका ऑथेंटिक व्यक्ति होता है जो आपको स्वीकृत करेगा। तो हम यहाँ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को ही सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की बात आती है, या तो ऑटोमेटिक आपका डिस्ट्रिक्ट जैसे ये स्टेट आ गया है वैसे ही आ जाएगा, और नहीं आता है तो फिर इसमें से आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करिए। तो जिस डिस्ट्रिक्ट के आप होंगे, देखिए यहाँ इसमें डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ जाता है, लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम है सर्वर की, इसलिए सेलेक्ट नहीं आया। अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे।
देखिए दोस्तों, हमने पेज को फिर रिफ़्रेश करके उसको सेलेक्ट किया है तो डिस्ट्रिक्ट अपने आप यहाँ पे अपने आप सेलेक्ट हो गया है, स्टेट भी सेलेक्ट हो गया है और डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पे ऑफिस लेवल में हम ब्लॉक एजुकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऑफिस में सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, ऑप्शन आएगा इसमें। अब आप इसमें देख सकते हैं जो लिस्ट है ये, इसमें दो चीज़ें दिखाई गई हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में अलग अलग तरीके की हो सकती है। इसमें शुरुआती जो नाम है उसमें देखिए BEO बांसगांव, ये गोरखपुर का एक ब्लॉक है, तो उस ब्लॉक का नाम है और जस्ट बगल में इसका BSC गोरखपुर यानी संबंधित डिस्ट्रिक्ट का नाम है। किसी डिस्ट्रिक्ट में जो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, हो सकता है केवल BEO का नाम दिया हो यानी ब्लॉक बांसगांव यानी अपने आपके ब्लॉक का नाम दिया हो, और ये भी हो सकता है कि आपके ब्लॉक का नाम ना हो, सिर्फ ज़िले का नाम दिया हो। तो कोई बात नहीं है, आप अपने से संबंधित जो भी ऑप्शन आएंगे इसमें से अपने से संबंधित ऑप्शन को चुन लेंगे। आप जिस ब्लॉक में या जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस चीज़ को चुन लेंगे। यहाँ हम चूँकि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का बता रहे हैं तो यहाँ पे BEO का कार्यालय यानी ब्लॉक का भी दिया है और साथ में ही BSC गोरखपुर यानी डिस्ट्रिक्ट का भी दिया है। तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन अपने से संबंधित चुनना रहेगा। तो अब जिस ब्लॉक या जिस विकास खंड में आप संबंधित हैं उस ब्लॉक को इसमें से आपको चयन कर लेना है। तो चलिए हम इसमें से एक चयन कर लेते हैं अपने ब्लॉक का। ब्लॉक का हमने चयन कर लिया। अगला है डिजिग्नेशन। डिजिग्नेशन में आप जिस पोस्ट में इसमें ऑप्शन आएगा, इसमें जो भी आप संबंधित है आपसे वो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम असिस्टेंट टीचर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लिक किया हमने। इसके बाद नीचे देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड्स। ये एक चीज़ आपको इसमें बता दें कि बहुत सारे ज़िलों में मानव संपदा पोर्टल पे काम चल रहा है। अभी कई ज़िलों में पूरा हो चुका है, कई ज़िलों में काम में कर रहा है, सक्रियता से काम कर रहा है, और कुछ ज़िलों में डाटा फीडिंग ना होने की वजह से, अपडेट ना होने की वजह से इसमें काम अधूरा रह गया है। तो प्रोसेस आपका यही रहेगा। कहीं अगर कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आगे आने वाले समय में आपको रिकॉर्ड वो मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप काम करेंगे। फिर है रिपोर्टिंग ऑफिसर। रिपोर्टिंग ऑफिसर में आपका BEO ही होगा। अन्य ब्लॉक का जो भी संबंधित हैं वो अपने ब्लॉक का संबंधित, देखिए यहाँ पे फिर सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे BEO का नाम आ जाएगा रिपोर्टिंग ऑफिसर। इसमें आपको BEO ही सेलेक्ट करनी है। इसके बाद वाले ऑप्शन पे जब आप रिपोर्टिंग ऑफिसर पे सेलेक्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट का ऑप्शन क्लिक करते ही आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी BEO होंगे, जितने भी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर अर्थात BEO जिसे आप खंड शिक्षा अधिकारी कहते हैं, जो आपकी छुट्टी स्वीकृत करेंगे उन सारे लोगों की लिस्ट यहाँ पे खुल के आ जाएगी। इस पे क्लिक करते ही उसमें आपको अपने से संबंधित आपके ब्लॉक के या BRC के जो भी संबंधित BEO हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, इन सारी लिस्टों में से आपको उनको चुनना होगा। अपने BEO का चयन करने के बाद ऑलरेडी इनका नाम इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद सिंपली आप एक बार और सुन लें, इसमें इस सेलेक्ट ऑप्शन में आपका टोटल BEO जितने भी डिस्ट्रिक्ट में होंगे सबका नाम शो होगा। उसमें से आप अपने ब्लॉक के जिस ब्लॉक में आप काम कर रहे हैं उन्हीं का इसमें नाम इस लिस्ट से सेलेक्ट कर लेना होगा, तो उनका नाम यहाँ सेलेक्ट लिस्ट में आ जाएगा। आपके लिए जानकारी बता दूं कि जिस ज़िले में काम हो चुका है, जिस डिस्ट्रिक्ट में काम आगे है, वहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो उन सारे ज़िलों के BEO की लिस्ट खुल के आ जाएगी। लेकिन कुछ ज़िले, कुछ क्या बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जो मानव संपदा पोर्टल पे भी काम करने में पीछे हैं, वहाँ लिस्ट ये शो नहीं करेगी जब तक कि अपडेट नहीं किया जाएगा, इसमें लिस्ट जोड़ी नहीं जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसीलिए लिस्ट नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि हमारे ज़िले में अभी BEO की लिस्ट इस पर अपडेट नहीं की गई है। तो आपको बता दें कि जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो इसी तरह के 1 2 3 4 करके पूरे जो BEO जितने आपके डिस्ट्रिक्ट में होंगे उन सबका नाम आएगा। आप अपने से संबंधित डिस्ट्रिक्ट से संबंधित, अपने ब्लॉक से संबंधित जो भी BEO हो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ सेव बटन नीचे दिखाई दे रही है, इस सेव बटन को आप क्लिक करेंगे। इस सेव बटन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पर लिख के आएगा डू यू वांट टू अपडेट। ये ऑप्शन आपके सामने आएगा और ऑप्शन आएगा येस और नो। तो आप सिंपली डू यू वांट टू अपडेट का जो ऑप्शन आ रहा है उसमें आप येस वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके BEO आप में के मानव संपदा ID पे रजिस्टर हो जाएंगे। यह प्रक्रिया सिर्फ आपको एक बार ही करनी है। उसके बाद फर्स्ट पे जो लीव लेने की प्रक्रिया होती है आप उस पर चलेंगे और वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो हमेशा अपनाते आए हैं। अब आपको लीव लेने के लिए चलते हैं, हम ले चलते हैं। इतनी काम
इतना काम करने के बाद आप सीधे फिर आप लीव मोड पे यहाँ पे आप देख रहे होंगे लीव मॉड्यूल पे आ जाएंगे और लीव मॉड्यूल को क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको चूँकि लीव लेना है तो अप्लाई लीव जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। जो पेज आपके सामने खुल के पहली बार आया था उसी पेज पे आप फिर से पहुंच जाएंगे। यहाँ देखिए आप उस पेज पे आ गए। अब यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट तौर पे लिखा है एम्प्लॉय लीव फॉर्म। इसी फॉर्म को आपको फिलअप करना है और फिल करने के बाद आसानी से आपको लीव स्वीकृत होगी। कैसे होगी बताते हैं, चलिए एक एक करते हैं, देखते हैं। दोस्तों जो आपने अभी बीईओ से कार जो अपडेशन किया है उसमें बीईओ जब अपडेट हो जाएंगे सेव आप कर देंगे तो उनका नाम यहाँ पे लिख के आ जाएगा। जहाँ ये आपको दिखा रहे हैं सेलेक्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर लिखा है, यहाँ पे आपके बीईओ जिसको आपने सेलेक्ट किया है उनका नाम ऑलरेडी यहाँ पे खुलते ही ये पेज जैसे ही आप अवकाश के लिए लीव के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उनका नाम लिख के पहले से ही आ जाएगा। सेव करने के बाद आपको अब उस पेज से कोई मतलब नहीं रहेगा, अब सिर्फ आपको इसी को फिल हमेशा करना रहेगा। जब छुट्टी लेनी होगी तो आप इसी पेज पे इसी को फिल करिए, आपको छुट्टी स्वीकृत होगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर पे रिपोर्टिंग ऑफिसर का आपके नाम आ जाएगा यहाँ पे। सेकंड नंबर पे लीव टाइप, लीव टाइप कौन सा लीव लेना चाहते हैं इसमें थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। हम चूँकि कैजुअल लीव की बात कर रहे हैं तो कैजुअल लीव ले लें, सीएल जिसे कहते हैं आप, आकस्मिक अवकाश। स्टडी लीव लेना चाहते हैं, अर्नड लीव लेना चाहते हैं, इसके अलावा भी तमाम आप देख सकते हैं लीव की इसमें लिस्ट हैं। जो महिला शिक्षिका या जो महिला कर्मचारी हैं उनके लिए चूँकि ये मानव संपदा आईडी मेरे नाम से है, मैं पुरुष हूँ, इसलिए ये पुरुषों से संबंधित अवकाश खुले हुए हैं। और महिलाओं के भी अवकाश वे अवकाश हैं जो पुरुष और महिला दोनों ले सकते हैं, तो वो कॉमन अवकाश ये खुले हुए हैं। अगर आप महिला हैं, महिला से कर्मी हैं तो महिला कर्मचारी के लिए चाहे सीसीएल हो या फिर मैटरनिटी लीव हो या इसके अतिरिक्त जितने भी महिलाओं के अवकाश होते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको इसमें भी मिल जाएगी। इसी लिस्ट में वो भी समाहित रहेगी। आप उसमें से ऑप्शनल जो लीव लेना चाहते हैं, सीसीएल या मेडिकल जो भी लेना चाहते हैं, हर तरह की लीव यहाँ पे शामिल होगी। वहाँ इस अपने से संबंधित जो भी लीव की आवश्यकता है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ बात करते हैं कैजुअल लीव की सीएल कैसे लेंगे, चर्चा उदाहरण इसी कर रहे हैं, तो इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ये ऑप्शन आपका हो जाएगा कैजुअल लीव का। इसके बाद डेट सेलेक्ट करना होता है, किस डेट से और किस डेट, यहाँ फ्रॉम डेट और यहाँ टू डेट। तो दो कैलेंडर खुल के आएगा आपके सामने, आपको दिखाते हैं इसमें से जिस डेट में आपको लेना, मान लीजिए एक दिन का आपको लेना है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है, हाफ डे का भी जो छुट्टी ली जाती है, अवकाश ली जाती है, उसका भी यहाँ ध्यान देंगे ऑप्शन है। अगर हाफ डे का चाहिए तो यहाँ पे आप सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा फुल डे की बात है कि कितने दिन की लेना चाहते हैं, तो सिंपली इस पर आप फ्रॉम डेट वाले पे क्लिक करें तो कैलेंडर खुल के आएगा। यहाँ पे मान लीजिए हम 31 तारीख के लिए ले रहे हैं तो हम 31 इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। अपने कैलेंडर में 31 तारीख को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ देखिए ऑलरेडी यहाँ 31 तारीख लिख के आगे 31/7/2020। अब नेक्स्ट में हम फिर सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए हमको एक ही दिन का लेना है तो फिर हम 31 को ही सेलेक्ट कर लेंगे, तो 31 को ही सेलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ डेज़ यानी जितने दिन का ये कैलेंडर में आप सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ जो है नंबर कितने दिन का छुट्टी हुई आपकी ये चीज़ यहाँ शो होने लगेगी। उसके बाद ग्राउंड ऑफ विच लीव इज अप्लाइड फॉर, यानी आपके छुट्टी लेने का ग्राउंड क्या है, किस कारण से आप छुट्टी ले रहे हैं। तो चाहे आप बीमारी देख लें, फीवर दिखा दें या फिर कोई और कारण, जो भी मतलब आपका कारण हो यहाँ पे फिल कर देंगे, लिख देंगे। वो कैसे लिखेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका कीबोर्ड खुल जाएगा। देखिए यहाँ से आसानी से जो भी होगा अपना टाइप यहाँ से कर सकते हैं। और ये फिल करने के बाद आप पुनः नेक्स्ट कॉलम पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे एड्रेस ड्यूरिंग लीव इफ़ स्टेशन लीव रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आप कोशिश ये करें कि आप लोकल का ही एड्रेस दें। ये इसका ड्यूरिंग लीव का मतलब ये है कि जब आप ये छुट्टी ले रहे हैं इस कारण से तो उस छुट्टी के दौरान आप कहाँ रहेंगे, घर पे रहेंगे, घर से बाहर रहेंगे, कहाँ रहेंगे, स्टेट में रहेंगे, स्टेट के बाहर रहेंगे। तो इसका जिक्र करने के इसका तात्पर्य यही है कि आप इसमें जिक्र करें कि जब आप अवकाश एक दिन की ले रहे हैं तो उस एक दिन के अवकाश में आप कहाँ रहेंगे उसको इसमें फिल करना होता है। तो आप कोशिश ये करें कि आप अपने आसपास ही घर पे या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में ही रहेंगे, इस तरह का जिक्र कुछ कर दें। तो दोस्तों ये चीज़ हो गई। उसके बाद नीचे आता है अपलोड अटैचमेंट। यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे चूज़ फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे ये आपको आपके मोबाइल के फोल्डर में लेके जाएगा, फाइल में लेके जाएगा।
और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना हो वो यहाँ से आसानी से अटैच कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है जानने वाली वो ये है कि 2 MB से बड़ी साइज़ नहीं होनी चाहिए। 2 MB यानी 2 MB से साइज़ फाइल की बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया होगा तो उसमें देखा होगा कि बोला था कि 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। तो MB से छोटा मापक जो होता है वो KB होता है। तो ये 100 KB दिया था अपलोड करने में, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में। लेकिन आपको यहाँ पे जो फाइल चूज करनी है छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए, ध्यान रखेंगे कि 2 MB से बड़ी साइज़ की नहीं होनी चाहिए। पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो खींच के और उसे रीसाइज कर लें। रीसाइज पे हमने वीडियो बना रखा है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे हम दे देंगे कि किस तरह से किसी फाइल को छोटी या बड़ी की जाती है। उस वीडियो का लिंक हम दे देंगे, आप देख के उसको बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। किसी भी फ़ोटो को, किसी भी फाइल को खींच के अपने मोबाइल के कैमरे से और कैसे रीसाइज कर लेंगे, छोटी बड़ी कर लेंगे, बहुत ही आसान है। तो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिए हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखें दोस्तों कि 2 MB से बड़ी साइज़ की आपकी फ़ाइल नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे तो आपको सीधे गैलरी में लेके जाएगी, वहाँ से आप फाइल चूज़ कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ आपकी फ़ाइल चूज़ हो जाएगी। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ सर्वर डाउन है इसलिए यहाँ ऑप्शंस नहीं आ रहा है। यहाँ पे सबमिट बटन का ऑप्शन आएगा और दूसरा आएगा ग्रीन कलर में कैंसिल बटन का, जो कि आप देखते हैं। तो यहाँ सबमिट बटन का आएगा और यहाँ पे कैंसिल का आएगा। यहाँ पे आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो छुट्टी है या जो मैसेज है, छुट्टी का जो अवकाश का मैसेज है, ये आपके BEO के पास चली जाएगी। और BEO जब उसे स्वीकृत करेंगे तो एक मैसेज जो है SMS आपके पास आएगा, दूसरा आपके हेडमास्टर के पास आएगा और तीसरा BEO के पास तो है ही है रिकॉर्ड। तो इस तरह से आपका अवकाश जो है स्वीकृत हो जाएगा। आप चाहेंगे अपने अवकाश की स्थिति देखने के लिए तो हमने पीछे दिखाया था, जिस लिस्ट में लीव का भी ऑप्शन आ रहा था, स्टेटस देखने के लिए भी आ रहा था कि आपके लीव की क्या स्थिति है, लीव बैलेंस भी देखने के लिए आ रहा था कि आपकी कितनी लीव ली है, कितनी बची है। तो वहाँ से ऑप्शन से आप जाके फिर से चेक कर सकते हैं कि आपकी लीव स्वीकृत हुई है कि नहीं। और उसके अलावे वो अलग है, आप में मैसेज आ जाएगा, आप और आपके हेडमास्टर पे मैसेज आ जाएगा कि आपकी छुट्टी स्वीकृत हो गई है। इसके साथ ही एक चीज़ और बता देंगे कि जो महिला शिक्षिकाएं हैं या महिला कर्मचारी हैं, वो अपना मैटरनिटी लीव या फिर मेडिकल या फिर जो भी लेना है तो उनकी फ़ाइल थोड़ी बड़ी होगी, क्योंकि कचहरी से जाके कुछ एफिडेविट वगैरह बनवाना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें बड़ी होंगी। तो ये ध्यान रखें कि पूरी फाइल की साइज़ 2 MB से ऊपर ना हो, वरना अपलोड नहीं होगा। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त एक बात और है कि अगर आप अवकाश लेने के दौरान, कुछ अवकाश ऐसे होते हैं जो BEO के अधिकार क्षेत्र में होते हैं, BEO स्वीकृत करते हैं, लेकिन कुछ अवकाश ऐसे भी होते हैं जिसे BSA स्वीकृत करते हैं, या किसी भी अन्य विभाग की बात करें तो उनके उच्च अधिकारी स्वीकृत करते हैं। तो ये आपका टेंशन नहीं है, आप सिर्फ BEO यानी अपने संबंधित अधिकारी जो कि स्वीकृत करता है, जो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर है, उसको आप सेंड करेंगे। रिपोर्टिंग ऑफिसर फिर BSA को सेंड करेगा और जो ही BSA स्वीकृत करेंगे तो एक मैसेज आपके BEO के पास, एक मैसेज आपके पास और दूसरा मैसेज आपके प्रधानाध्यापक के पास आपके मोबाइल में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से अवकाश की प्रक्रिया आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, अवकाश में बस इतना ही। कोई क्वेरी हो तो निश्चित रूप से क्वेरी कीजिए, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सवाल कर सकते हैं मुझसे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की उपयोगी जानकारी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।